उसकी फोटोकॉपी दिला रही है। नाम अंजलि कुमारी है। अंजलि जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या मामला है, किस तरीके का आप यहाँ संत कबीर नगर पहुँची हैं और किस तरह का पूरा मामला है? एक्चुअली मुझे पता चला है कि मेरे जो पति हैं प्रदीप कुमार मजबार, वो थोड़ा ऊंची पोस्ट पे हैं, सेंट्रल ब्रांच मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, किसी तौर पे मुझे पता चल गया। तो मैं उनकी ये शादी रुकवाने के लिए आई हूँ यहाँ पे संत कबीर नगर में। मुझे पता चला कि वो हासूपुर से बारात लेके संत कबीर आएंगे और लड़की वाले जो फैजाबाद के हैं अम्बेडकर नगर के, वो यहाँ पे आएंगे। उन्होंने उनको यहाँ बुलाया है। तो मुझे पता चला जिस तरीके से भी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ जो उनकी शादी को रुकवाने के लिए। अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक भी दे सकती हूँ अगर। और पुलिस प्रशासन से मेरी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मैंने उनको भी इत्तला किया है, मैंने रजिस्ट्री भी की है, उनको सूचना भी पहुँचाई है कि इस तरीके से शादी हो रही है, मगर वो गुमराह कर रहे हैं मुझे। कब आपकी शादी हुई थी और कैसे पूरा मामला था आप? मेरी शादी जो है 28 अक्टूबर 2020 में हुई थी। और जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मेरे कम से कम 9-10 साल से रिलेशन में थी वो। तब उनसे पहले मुझे नहीं है गुमराह करते रहे शादी के नाम पर, और मेरे को बोलते रहे कि हाँ मैं करूँगा। तब मैंने उन पे ज़्यादा थोड़ा जोर डाला, तब वो मेरे से शादी कर गए। फिर कहने लगे मैं आऊँगा, लेके जाऊँगा, अपने घर वालों को साथ लाऊँगा। तो ना तो वो आए और ना उनके घर वाले। मैंने जब फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले दहेज की मांग कर रहे हैं कि कितना कर देंगे, कितना नहीं कर देंगे। तो मैंने अपने भैया को बताया कि भैया इस तरीके की बात है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना हम पर बनेगा हम उतना कर देंगे। कि फिर उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बंद कर दिया। मैं परेशान होती रही, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो फिर मुझे मजबूरन उनके खिलाफ नहीं है FIR करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे संग धोखाधड़ी 420 करके गए थे। शादी करके गए, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर गए। मेरी जो है पूरी ज़िंदगी की, मेरी पूरी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी एक तरीके से। फिर उसके बाद नहीं उन्होंने हाई कोर्ट में डाला, हाई कोर्ट में मीडिएशन के लिए डाला। तो मीडिएशन वालों उन्होंने हाई कोर्ट ने फीस के लिए बोला, उन्होंने वहाँ भी उनको गुमराह किया जो है हाई कोर्ट को, कि हम जमा करेंगे। इन्होंने 1-1.5 साल तक कोई पैसा जमा नहीं किया। फिर 11 नवंबर 2022 को डेट पड़ी थी हाई कोर्ट की। तो मैंने उनसे बोला आप भी आओ, मैं भी आती हूँ, वहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं तो पहुँच गई, मगर वो नहीं आए वहाँ पे फिर नहीं है, कोर्ट के सामने मुझे पेश किया गया। तो कोर्ट ने नहीं है उस जो उन्होंने हाई कोर्ट में जो डाला था वो डिसमिस कर दिया। डिसमिस किया तो मैंने यहाँ आके अपने विवेचना अधिकारी को दिया, अपने थाने में जो संपर्क कराया था, वो जो मुझे हाई कोर्ट से कागज़ मिला था वो मैंने थाने में दिया। तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है। तो फिर भी वो नहीं है, प्रशासन के खिलाफ जाकर और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर वो इस तरीके का गुनाह करने जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद की वो अब दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ ये शादी को रुकवाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए, क्योंकि वो 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मुझे आत्महत्या करने पे भी मजबूरन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतना डेमोलाइज कर दिया कि आत्महत्या करने की मैंने कोशिश की मगर बच गई। मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या चाहता है क्या नहीं है, मगर इस इंसान ने मुझे इतना मैनिपुलेट और डेमोलाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा। इतना डिस्टर्ब हो चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये शादी को कैसे भी करके रुकवाया जाए और मेरी हेल्प की जाए। मेरा नाम हरी बाबा गौतम है। अंजलि कौन है आपकी? अंजलि मेरी छोटी सिस्टर है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग संत कबीर नगर पहुँचे और क्या कुछ हो रहा है? मामला ये है कि मेरे सिस्टर है, उनसे जो प्रदीप कुमार मजबार हैं, जो हासूपुर मोहल्ला के रहने वाले हैं, थाना राजघाट लगता है गोरखपुर के। उन्होंने 7-8 साल जो है उसमें रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली, अलीगढ़ ला करके। और शादी करने के बाद में ये बोल करके आ गई थी, ये तो आर्य समाज में शादी कर ली है, और मम्मी पापा को, परिवार वालों को बताऊंगा कि इस तरीके मैंने करा है और रीति रिवाज से हम लोग आपको विदा करके ले जाएंगे। हम उनकी बातों में आ गए, मान लिया उनकी बातों को। उसके बाद वो गोरखपुर आ गई और हमारी सिस्टर ने उनसे 15 दिन तक कॉन्टेक्ट करती रही, बात करती रही। तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। तो सिस्टर ने मुझे बताया नहीं, दहेज तो जो होता है शादी ब्याह रीति रिवाज से करेंगे इसमें। तो सिस्टर ने उनसे कहा, और उसके बाद में कुछ 2-4 दिन में उनके बाद बात की तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे, और ये उन्होंने अपने जितने नंबर थे सब डिलीट कर दिए।
सिस्टर का कोई किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद में हमें लगा ये इन लोगों ने हमको धोखा दिया है, तो हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, उनके लड़के के खिलाफ, परिवार के खिलाफ। और उसमें जो है FIR में उन्होंने हाई कोर्ट में मतलब जो है गिरफ्तारी से रोकने के गिरफ्तारी रोकने के लिए स्टे के लिए अप्लाई किया, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने उनको मतलब जो मीडिएशन के लिए मौका दे दिया और कहा कि 25,000 रुपये आप जमा कराएंगे कोर्ट में और मीडिएशन करेंगे, आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अच्छी बात है। तो उन्होंने मतलब जो दावा डाला था, ये डाला था मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ और मेरा मतलब जो सुलहनामा कराया जाए। तो मीडिएशन में डाल दिया। मीडिएशन डालने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने कोई भी ना पैसा जमा किया और हाई कोर्ट को गुमराह करते रहे। तारीखें पड़ती थी, तारीख पर मतलब जो है जो तारीख पड़ी तो सिस्टर भी गई थी, कोर्ट में पेश हुई। तो जज साहब ने मतलब जो सुनने के बाद में उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उनके दावे को हाई कोर्ट वाले को खारिज कर दिया। खारिज के आधार पर जो अलीगढ़ के जो आईओ थे वो जांच कर रहे थे, उन्होंने अलीगढ़ में कोर्ट में चार्जशीट दी थी उनके खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें मतलब जो है 498 है, 120 भी है और 420 है और मतलब जो 3/4 है, 5,400, 506 इस तरीके से उन्होंने चार्जशीट दे दी। अब चार्जशीट का लड़के को जो पता पड़ता है तो उन्होंने ये मतलब जो घूम का बनाई के मतलब जो है दूसरी शादी की है और दूसरी शादी के लिए उन्होंने जगह चुनी संत कबीर नगर में, मुगलिसपुर है, जिसमें मतलब जो लॉज है सिद्धि मैरिज हॉल, थाना लगता है मोहाली। और उन्होंने ये बीच का रास्ता चुना, लड़की वालों को उन्होंने गुमराह किया कि मतलब लड़की वालों को भी ये पता नहीं है कि मतलब जो हमारी लड़की की शादी हो चुकी है। तो इन्होंने मतलब धोखेधड़ी से मेरे बीच में आकर के ये शादी करना चाह रहे हैं, चोरी छुपे। हमें किसी सूत्रों से ही पता पड़ गया कि मतलब ये लड़का भी शादी कर रहा है, तो उस शादी को रुकवाने के लिए आया कि हमारी तो सिस्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहा है और किसी उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो और इसमें और ये मतलब जो गैर कानूनी काम कर रहा है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से मतलब फ़ोन पे कांटेक्ट किया, आप ये मतलब जो SP सिटी साहब हैं उनसे भी कांटेक्ट किया। उन्होंने मतलब SO साहब को बोला, तो SO साहब ने कहा कि भाई मतलब जो है आप यहाँ राजघाट जाइए, राजघाट में SO से मिलिए, वो रुकवाएँ वहाँ शादी। यहाँ दोनों पक्ष आएंगे तो मतलब जो है झगड़ा बवाद होगा, इसमें तुम्हें आपकी कैसे क्या मदद कर सकता हूँ। उनको वहाँ से रुकवाइए, वहाँ से नहीं निकलेंगे तो यहाँ आएंगे ही नहीं। तो हमको पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये शादी रुकनी चाहिए, 2 जिंदगियाँ बर्बाद होने से बचनी चाहिए। जिसमें सिस्टर मेरी बहुत नेबुलाइज मतलब बहुत दिन से हो रही है और वो कई बार मतलब जो है ऐसा कदम उठा चुकी है, मगर हमने उसको बस समझा रखा है, आत्महत्या करने के ऐसे प्रयास भी उसने किए हैं। ऐसा ना हो कि अगर ये शादी किसी तरह नहीं रुकी तो मेरी सिस्टर कहीं आत्महत्या ना कर ले।